लखनऊ पार्क में राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का आना जाना लगा रहा। सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हर किसी ने 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को याद किया। इस मौके पर आदिवासी समाज की अस्मिता को बचाने का संकल्प भी राजनीतिक दलों के नेताओं ने लिया। हूल दिवस के मौके पर राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ मची रही। के संकल्प के साथ है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प सिद्धू कानू के उस आंदोलन के साथ है जो आदिवासी अस्मिता के लिए, जो वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए आज से 200 साल पहले 1855 में लगभग 200 साल पहले जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति लगा दी, उनके सपनों को यहां स्थापित करना है। आज वोट बैंक की राजनीति के कारण, आज सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति के कारण उस आदिवासी अस्मिता को और आदिवासी के अस्तित्व को खतरे में डालने का इन लोगों ने काम किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी को भी हूल दिवस की याद आ गई है। जो झारखंड में हूल हुआ है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को उसकी चर्चा करनी ही होगी। ठीक आज के दिन ही 1857 में जिस तरह से उलगुलान फूका गया था सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के द्वारा, आज उन्हीं के अनुकरण कर रहे हैं हम लोग। तमाम झारखंडी अनुसरण कर रहे हैं। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जिस तरह से आंदोलन छेड़ा गया था, अंग्रेजों को भगाने के लिए जिस तरह से आंदोलन किया गया था, हम लोग उसी का अनुसरण कर रहे हैं और जल जंगल जमीन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं तमाम झारखंडी। और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद झारखंड का सियासी पारा हाई हो चला है। हेमंत सोरेन ने बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ये चुनाव की घोषणा कल कर दे तो परसों इनका सफाया हो जाएगा। अब इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने हेमंत सोरेन के बयान का स्वागत कर दिया तो बीजेपी ने पलटवार किया है। कल हो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह धूल चाट जाएगी, क्योंकि झारखंड को जिस प्रकार विकास होने से भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश और षड्यंत्र के तहत रोकने का काम किया है, लगातार सरकार को ऑपरेशन लोटस के द्वारा डिस्टर्ब करने का काम किया और स्थिर करने का काम किया है। सोरेन जी अभी तुरंत जेल से निकले हैं, इसलिए हमें लगता है उनको एहसास भी नहीं है कि उनकी गठबंधन की किस तरीके से बुरे तरीके से पराजय हो चुकी है लोकसभा चुनाव में। सफाया तो होगा साहब, लेकिन इस बार जो आपका सरकार में भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी, लूट फरेब, भ्रष्टाचार जो है ना, सबका जनता हिसाब देगी। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 2 जुलाई को शाम 6 बजे दिल्ली में झारखंड मीडिया विभाग और सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत प्रदेश मीडिया के चेयरमैन और सोशल मीडिया के चेयरमैन मौजूद रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में मीडिया विभाग की भूमिका और खासकर सोशल मीडिया की गतिविधि को तेज करने का फैसला लिया जाएगा। हम लोग काम करेंगे कि 5 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होना है, फिर से इंडिया गठबंधन की यहाँ सरकार बनी। और हमें लगता है कि जो हमारे नेताओं जो लगातार देखें कि झारखंड प्रदेश के प्रभारी और हमारा अध्यक्ष भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व भी हमारा प्रयास कर रहा है कि हम लोग किस तरह से और मजबूती के साथ जो मैनिफेस्टो मिला है उसको भी जनताओं का मैनिफेस्टो को पूरा करने का काम करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव हुआ है, तो लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया ने क्या यहाँ भूमिका निभाई है, इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो चूंकि सोशल मीडिया का चुनाव के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, तो हमारी कमेटी पे भी चर्चा होनी है कि सोशल मीडिया विधानसभा, जिलावार या मंडलवार कहां तक है हमारा टीम, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। रांची रेल मंडल के तहत आने वाले सभी स्टेशनों पर विकास कार्य जोर पर चल रहे हैं। इसको लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कार्यों का निरीक्षण कर डीआरएम रांची और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान संजय सेठ ने विकास कार्यों की जानकारी ली और रांची रेल मंडल के अंदर आने वाले 15 अमृत स्टेशनों के कार्यों की समीक्षा भी की। निरीक्षण के बाद रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि इस साल दिसंबर तक सभी स्टेशन विकसित कर दिए जाएंगे। साथ ही रांची में जितने भी आरओबी बन रहे हैं उनका काम भी पूरा कर लिया जाएगा। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री
अश्विनी वासनिक जी ने जो वायदे किए थे और वादा धरातल पर उतरा है। आप देखो विश्व स्तरीय स्टेशन, प्रधानमंत्री जी की सोच और विश्व स्तरीय स्टेशन। पहले प्लेटफार्म गंदे रहते थे, ट्रेन में डब्बे गंदे, वॉशरूम गंदे। अब आप देखो 330 करोड़ की लागत से रांची रेलवे स्टेशन, लगभग 280 करोड़ की लागत से हटिया स्टेशन। इन्होंने जो जनता से चुनाव के दरमियान उससे पहले वादा किए थे उस पर क्विक एक्शन, तुरंत एक्शन करके रेलवे से सामंजस्य बैठा के मेरे क्षेत्र की जो जैसे नगड़ी में एक अंडरपास की मांग रखी थी नगड़ी महतो टोली का, आज उन्होंने इस बात को रखा। बहुत जल्दी उसका टीम सर्वे करने जाएगी। जामताड़ा में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दर्शनों स्थलों पर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि समाज के अंदर कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिन्हें दूर किए बिना हम लोग शोषण मुक्त और समता मूलक समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। उन्होंने लोगों से समाज के अंदर व्याप्त बुराई और कुरीति और शोषण से मुक्त होने के लिए एक और हूल का आह्वान किया। वहाँ पर पैदा हुए थे और पैदा होने के बाद इन्होंने महाजन अंग्रेजी शासक के खिलाफ जो हमारे देश के लोगों पर अत्याचार करते थे, इनके खिलाफ बिगुल बजाए थे। वे उस दिन को, ये 1855 में हुआ था और उस दिन को से आज तक हम लोग इस दिन को मनाते आए हैं। राजधानी रांची के ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े हुई 1 करोड़ 40 लाख की लूटकांड का अब सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। बता दें कि रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में विरसा चौक के पास हथियार के बल पर ज्वेलरी शॉप से अपराधियों ने करीब 1 करोड़ 40 लाख के जेवरात और 3 लाख कैश लूट लिया था। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। इस दौरान एक व्यक्ति को गोली भी लगी थी जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। हुए भी हैं तो प्रशासन हमारा अपराधियों के गिरेबान तक जाने का भी काम किया है और हमें यह लगता है कि सरकार संजीदा है और जब सरकार संजीदा है तो प्रशासन को भी संजीदगी के साथ काम करना होगा। रांची हमें लग रहा है कि क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। जिस तरीके से आम नागरिकों को, आम व्यवसायियों को टारगेट किया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, ज्वेलरी दुकानों पे लगातार सीरीज ऑफ लूटकांड हुए हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। सबसे शर्मनाक बात है कि पुलिस अधिकारी को धक्का देकर अपराधी भाग जाते हैं ज्वेलरी कांड के, जिनको आरोपी माना जाता है। उसके बाद ज्वेलरी कांड में गोलियां चलती हैं शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में। जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, जब तक थाने बिकने बंद नहीं होंगे, जब तक जो दोषी अधिकारी हैं उन पे गाज नहीं गिरेगी, तब तक ये तांडव नहीं रुकने वाला। बिहार के बाद अब झारखंड में भी भ्रष्टाचार का पुल मानसून की पहली बारिश में बह गया। मामला गिरिडीह जिले के अति नक्सल प्रभावित इलाका भेलवा घाटी का है, जहां अरगा नदी पर 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल मानसून की पहली बारिश में ही ध्वस्त हो गया। ओम नमः शिवाय कंपनी की ओर से पुल का निर्माण कराया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह कि पुल के कंस्ट्रक्शन के दौरान ही कई बार ग्रामीणों ने लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए थे। बावजूद ना तो कोई सुनवाई की गई और ना ही गुणवत्ता में सुधार किया गया, जिसका नतीजा करोड़ों की लागत का यह पुल अब मलबे में तब्दील हो चुका है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। बिहार में पुल गिरने के बाद झारखंड के गिरिडीह जिले में भी एक पुल भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है और बारिश के मानसून का एक भी पानी नहीं झेल पाया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले अति नक्सल प्रभावित इलाका भेलवा घाटी। यहाँ पे जो अरगा नदी है, अरगा नदी पर लगभग 5.5 करोड़ की लागत से ये ब्रिज का निर्माण हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जो भ्रष्टाचार की शिकार हो गई है और ये जो ब्रिज है मानसून के एक बारिश भी नहीं झेल पाया। और तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ज़मींदोज हो चुका है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे जो पिलर लगाए गए थे, जो पिलर आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे,
पिलर भी लगभग 45 डिग्री एंगल से उधर मुड़ चुका है। मतलब पिलर की गुणवत्ता में भी खराबी है और पिलर भी कभी भी जमींदोज हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। फिलहाल तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, ये चीख चीख कर बता रही है ये तस्वीरें कि किस प्रकार अनियमितता, इरेगुलरिटीज यहां पे बढ़ती गई है कंस्ट्रक्शन के दौरान। कही होगी ज़्यादा बारिश का पानी होने की वजह से टूट गया, इसमें अच्छा मटेरियल नहीं रहा, इसकी वजह से टूट गया। अच्छा मटेरियल, गुणवत्ता में कमी रहा, लापरवाही है। 4-5 साल से बन रहा, अभी तक नहीं बन पाया ठीक से। ये रास्ता कहाँ से कहाँ जोड़ती है? ये फतेहपुर से लेके बिहार सीमा तक जाती है, बोंगी तक। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं ये जो भ्रष्टाचार का जो शिकार हुआ है ये ब्रिज, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पहले भी शिकायत की गई थी गुणवत्ता को लेकर, बावजूद कोई सुधार नहीं किया गया। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और इस पुल के गिरने पर न्यूज़ 18 के कुछ सवाल हैं। क्यों बार बार पुल गिर रहे हैं? भ्रष्टाचार का पुल बार बार क्यों गिर जाता है? यह सवाल है। भ्रष्टाचार की सीमेंट से कब तक पुल बनते रहेंगे? जिम्मेदारों पर एक्शन कब होगा? तो भ्रष्टाचार की सीमेंट से ये पुल कब तक बनते रहेंगे? न्यूज़ 18 ये सवाल पूछ रहा है। साथ ही साथ ग्रामीणों की शिकायत पर सुनवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि ग्रामीण लगातार कह रहे थे कि निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? ये भी न्यूज़ 18 लगातार सवाल पूछ रहा है।